गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज सीटेट पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर हम आए हैं, जिनमें कक्षा 3 तक की बात हम कर चुके हैं। आज कक्षा 4 के चैप्टर नंबर 5 और 6 की चर्चाएं करेंगे। इनसे पहले की चैप्टर्स की चर्चाएं हम कर चुके हैं। जो भी मित्र उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे कंटेंट आपको एक अच्छी तरीक़ा से आपके माइंड में सेटअप हो। आप हम सभी वीडियोस की नोट्स को अच्छी तरीक़ा से एक कॉपी में लिखें और हर वीडियोस को बारीकी से अध्ययन करें। हम अच्छे से अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी एनसीईआरटी की निचोड़ है, जो एनसीईआरटी से जो भी प्रश्न बनने की संभावना है, हर प्रश्न को हम बनाने की कोशिश करते हैं, हर टॉपिक को उठाने की कोशिश किए हैं। आपको एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो चलिए देर न करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखें वो ज़रूर देखें। हर वीडियोज़ का लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और उस पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। देखिए, अनीता की मधुमक्खियाँ, इनसे रिलेटेड तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे तो उनमें हम आपको बताएंगे कि देखिए कैसा प्रश्न कहाँ कहाँ से कितने बार पूछा गया है। तो चलिए आज मधुमक्खियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं कि मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कब कब किस मौसम में किया जाता है। इनके पीछे कुछ कहानियां हैं एक लड़की की जिसके नाम था अनीता। क्या नाम था? अनीता। अनीता की कुछ कहानियों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि वह जब छोटी थी तो कैसे कैसे अपना पढ़ाई की और कैसे बड़ी हुई, कैसे उनके मन में ख्याल आया कि ये मधुमक्खी पालन की। तो चलिए पॉइंट्स की चर्चाएं करते हैं। अनीता कुशवाहा, क्या नाम था लड़की का? अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव में। ये बिहार में है। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में स्थित है। और वह मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव में रहती थी। कौन सा? बोचहा गांव में रहती थी। ये बिहार में है। जब छोटी थी तब दिन भर बकरियां चराती थी। अनीता कुशवाहा जब छोटी थी तो क्या करती थी? बकरियां चराया करती थी, क्योंकि वह बहुत ही पुअर फैमिली से थी। टीचर ने बताया कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कोई खर्च नहीं होता है। क्या कहा? कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की कोई खर्च नहीं होती है। तब वह पढ़ने गई और 5वीं कक्षा तक पास कर ली। टीचर्स ने उनको बताया, समझाया और मोटिवेट किया कि अगर तुम 5वीं कक्षा तक पढ़ती हो तो तुमको कोई शुल्क नहीं लगेगा। 5वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकती हो, उसमें बहुत ही न के बराबर खर्च होगा। तो उन्होंने अपने मन में ठानी और 5वीं कक्षा तक कक्षाएँ पास कर ली, अर्थात 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। अब ये कॉलेज एवं स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के साथ मधुमक्खी पालन का काम भी करती है। पहले तो स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई कर ली और फिर क्या किया कि कॉलेज में एडमिशन हुआ। स्कूल में गई, कॉलेज में गई तो पढ़ने भी लगी और पढ़ाने भी लगी। साथ साथ मधुमक्खी पालने का काम भी करती है। क्या क्या? पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती भी थी और मधुमक्खी पालन का काम भी प्रारंभ किया। गांव में अकेली लड़की जो मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। गांव की पहली लड़की थी, वह मधुमक्खी पालन सीखने के लिए क्या किया? सरकारी कोर्स में दाखिला लिया, अपना एडमिशन करवाया। मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। फिर क्या किया? मधुमक्खी पालने के 2 बक्सा खरीदा।
एक बक्से की कीमत 2000 रुपया पड़ती थी। कितना? 2000 रुपया। एक बक्से का कीमत कितना था? 2000 रुपया। बाकी बचे रुपये से मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। हर बक्से से 12 किलो अर्थात 35 रुपये किलो। हर बक्से से कितना? 12 किलो निकालती थी और 1 किलो का दाम कितना मिलता था? 35 रुपया। शहद बनाती थी। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वाले को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अर्थात वह क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन बच्चों को पढ़ाने के बाद जब उनको 5000 रुपया मिला, उनमें से क्या किया कि 2000 रुपये, एक बक्से की कितना कीमत पड़ता था? 2000 रुपया। और बाकी बचे रुपये को क्या किया, वो मीठा घोल खरीदा, एक बक्सा भी खरीदा। और एक बक्सा में कितना किलो मधुमक्खी मौध अटता था, शहद जो अटता था कितना? वो 12 किलो रहता था और पर किलो का 35 रुपया उसे मिलता था। बाद में वो सोचने लगी क्यों ना हम होलसेल बन जाए, मतलब सेल करने लगे, होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अर्थात वह चाहती थी कि जो भी मधुमक्खी पालने वाले हैं उनको सही कीमत मिल सके। अगर हम होलसेल बन जाएंगे तो उन सभी को अच्छी से अच्छी कीमत पर हम उनको खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। यह एक सच्ची कहानी है। क्या है? सच्ची कहानी। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा अर्थात गर्ल स्टार के रूप में चमकी। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। अर्थात वह स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी उनके टीचर्स ने उनको बताया कि तुम 5वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकती हो। और वो गई पढ़ने के लिए और पढ़ते पढ़ते उनके मन में ऐसा विचार आया, ऐसा देखा और कुछ नहीं कर चुकी। अब है मधुमक्खी पालन। देखिए, मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ जानते हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। क्या है? मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये पॉइंट्स पूछा जा सकता है। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ? मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव में अधिक क्या होता था, लीचियों का पेड़ पाया जाता है और लीची का फूल जो होता है वो फरवरी में खिलता है, जो मधुमक्खियों को बहुत भाता है, जिसके कारण यहाँ के लोग मधुमक्खी पालन अर्थात शहद बनाने का काम करते हैं। कबूतर देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक, क्या अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर, ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट्स कर लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक का है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। क्या? अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय यही कहलाता है और यही इनके अंडे देने का समय होता है। अब देखिए रानी, इसमें कौन कौन से मक्खी होते हैं, क्या क्या इनका किनका काम होता है। रानी मक्खी, देखिए रानी मक्खी का क्या काम होता है कि रानी मक्खी, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी क्या करती है? अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, नर मक्खी भी होता है, काम करने वाली मक्खियाँ होती है। उदाहरण के लिए छत्ते बनाना, बच्चे पालना, ये काम करने वाला मक्खियाँ होती है।
रस लाना, सभी का अलग अलग काम होता है। जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह एक नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। अर्थात जब रस ढूंढने के लिए जाते हैं मक्खियाँ, तो जिनको पहले रस मिलता है तो वहाँ क्या करता है, अलग से गुनगुनाहट सी आवाज़ निकालने लगते हैं, नाच करने लगते हैं, जिनसे अगल बगल की मक्खियों को पता चल जाता है कि यहाँ रस है और सभी वहाँ पहुँचकर रस चूसने लगते हैं। वे रस से शहद बनाती है। रस ले जाकर के क्या बनाती है, शहद बनाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। नर मक्खी जो होते हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, बस उनमें उनका योगदान होता है बस। देखिए अपने बारे में कुछ बताई है कि एक यादें कि वो क्या करती थी। कहता है, मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। इन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि वे उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। अर्थात कहती है ये अपने बारे में अनीता कि जब हम गांव में पढ़ाते थे तो उस समय गांव में कुछ लड़के भी पढ़ाते थे। वो क्या जब देखे कि मेरे पास स्टूडेंट बढ़ने लगा या आने लगा, तो उन्होंने बच्चों को डराना धमकाना प्रारंभ किया और बच्चे को अपने ओर खींच लिया, और बच्चे उनको छोड़कर उन लड़के के पास पढ़ने के लिए जाने लगा। फिर बाद में उनके पास 2 ही बच्चे बचे, बाकी सारे छोड़ के वहाँ से चले गए। लेकिन बाद में धीरे धीरे सारे बच्चे फिर लौट के आ गए। क्यों? क्योंकि वह उन्हें प्यार से पढ़ाते थे। क्या करती थी? प्यार से पढ़ाती थी। इसलिए ये कहना बहुत ही लाभदायक होगा कि बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए, दंडित करके नहीं पढ़ाना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। उन्हें उनकी हौसलों को, उनकी बातों को कदर करना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देकर पढ़ाना चाहिए। देखिए कैसे कैसे ये मधुमक्खी पालन के लिए अलग अलग काम में करती हैं। कैसे बक्से में जो चीनी का घोल बनाकर डालती है, फिर छत्ते से मधुमक्खियों का ये शहद निकालती है। ऐसा बक्सा होता है। जब ये स्कूल जाया करती थी, ये फिगर देखिए, जब स्कूल जाया करती थी तो साइकिल से जाया करती थी। कहता है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चींटियाँ भी मधुमक्खी की तरह होती है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। देखिए रानी चींटियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और दीमक, फिर क्या कह रहा है, दीमक और ततैया भी इसी समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया भी, मकड़ी, दीमक और ततैया भी इसी समूह में रहते हैं। जैसे देखिए ये चींटी का समूह एक दूसरे के पीछे आगे पीछे घूमता है। किस तरह से आपने बहुत सारे चींटियों का समूह देखे होंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक घूमता रहता है। देखिए चलिए, ये थी मधुमक्खियों की कहानियों के बारे में चर्चाएं। अब कुछ महत्वपूर्ण नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें देखिए ओमना का सफ़र, ये चैप्टर नंबर 6 है। ओमना का सफ़र। ओमना जब सफ़र में जाती है घूमने के लिए तो क्या क्या चीज़ देखती है, क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है। देखिए इस चैप्टर की खास बात यह है कि इनसे भी बहुत सारे हर बार प्रश्न पूछे गए हैं, और हर प्रश्न अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको भी गौर से देखें कि ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? ओमना और उनकी पक्की सहेली राधा। ओमना की पक्की सहेली क्या थी? राधा। कौन थी? राधा। बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी, वो कहाँ जा रही थी? साथ साथ केरल जाने की प्लान बनाए थे। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर
और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना कहाँ जा रही थी? अपने नानी के घर, और राधा जा रही थी छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। कौन गए थे? ओमना के अप्पा गए थे, अर्थात पप्पा गए थे उनकी टिकट बुक कराने के लिए दोनों परिवार के। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। क्या हुआ कि सफ़र से पहले ही, अर्थात जाने से पहले ही क्या हुआ कि राधा साइकिल से नीचे गिर गई और उनका दाएं पैर टूट गया। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? देखिए अब डॉक्टर क्या कहता है जब वो नीचे गिर जाती है। डॉक्टर ने कुछ हफ्ते के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर कर दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। उनको चलने फिरने से मना कर दिया, उनके पैर पे प्लास्टर कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो एक दूसरे प्लान बनाए थे और एक दूसरे से बहुत खुश थी कि हम इस तरह से जाएंगे, ऐसे ऐसे चीज़ करेंगे। बहुत सारे प्लान बनाए थे और जो उनका प्लान टूट गया था। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर, अर्थात दोनों ने मिलकर बहुत सारी तैयारियां की थी कि क्या क्या करना है, रास्ते में कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या लेना है। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया और ओमना को कहा, उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना, जब तुम वापस आओ तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। क्या कहा ओमना को कि तुम एक डायरी ले लो और सफ़र में रास्ते में हर एक चीज़ को नोट्स करते जाना, और इससे तुम्हारा रास्ता भी कट जाएगा और कुछ भूलोगी भी नहीं। और जब तुम घूम के आओगी तो उनको राधा पढ़ लेगी, कैसा कैसा सफ़र क्या क्या देखे। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़े, अर्थात आपको भी पढ़ने के लिए कहा है कि कैसे कैसे सफ़र किया, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या देखी। देखिए सफ़र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। ट्रेन से केरल में कोट्टायम का ओमान और राधा 2 दोस्त हैं, इसलिए देखिए साइकिल से गिरने से राधा के दाएं पैर की हड्डी टूट जाती है, ये तो आपको पता ही है, पीछे पढ़े हैं। और 6 हफ्तों का रेस्ट हो जाता है, 6 हफ्तों के लिए रेस्ट मिल जाता है। ओमना डायरी में अपने सफ़र के बारे में लिखती है। किसके बारे में? डायरी में किसके बारे में लिखा? सफ़र के बारे में। यात्रा में सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट में नाम देखते हैं, अर्थात यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले स्टेशन पे जाते हैं तो रिजर्वेशन चार्ट जो लटका होता है उनमें क्या करता है, उनमें अपना नाम देखते हैं और गांधीधाम कच्छ से आने वाली ट्रेन में बैठते हैं। कहाँ? गांधीधाम, और गांधीधाम कच्छ से जो ट्रेन आती थी उन पे बैठते हैं। टिकटें चेक करता है। देखिए टिकट चेकर अर्थात टीटी क्या करते हैं? टिकट चेक करता है। रास्ते में घर से आया ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? रास्ते में घर से जो लाया रहता है क्या? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई, ये सब रास्ते में खाते हैं। ये ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल कहाँ? इनको भी आप याद रखें, कहाँ मिलता है? गुजरात में। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये सारे के सारे कहाँ हैं? गुजरात में है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये गुजरात में है। अहमदाबाद गर्म स्थान है। अहमदाबाद क्या है? गर्म स्थान है। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड केरल में है। वलसाड ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकती है। देखिए वलसाड
में ट्रेन क्या होता है 2 ही मिनट के लिए रुकता है। वहाँ बटाटा बरापुरी वलसाड़ में, देखिए वलसाड़ कहाँ है, वलसाड़ गुजरात में है। तो ये देखिए गुजरात में क्या क्या मिलता है स्टेशन पर, वलसाड़ स्टेशन पर बटाटा बरापुरी साग ठंडा दूध केले और मिलते हैं, चीकू मिलता है गुजरात में। वलसाड़ स्टेशन पर क्या क्या मिलता है इनको आप गौर से देखिए, बटाटा वरापुरी पूरी साग ठंडा दूध केले और चीकू, ये सारे चीज़ वहाँ मिलता था। वो उन्होंने अपने डायरी में इनको भी नोट्स किया। जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। क्या कहा कि जब ट्रेन तेज़ी से चलना प्रारंभ करता है तो सभी चीज़ें पेड़ पौधे घर पीछे भागते हुए उनको दिखाई दिया। इनको भी उन्होंने नोट्स किया। अध्यापक के लिए कुछ पॉइंट्स देखिए क्या दिया गया है कि बच्चे को वाद विवाद का मतलब समझाइए। वाद विवाद से बच्चे को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। इनसे बच्चों में आत्मविश्वास और सोचन शक्ति बढ़ेगा। तो देखिए ये इस तरह से इन्होंने सबसे पहले कहाँ गया, कौन कौन सी स्टेप था इनको भी आप देख ले, ये भी आपके काम। देखिए ये सबसे पहले स्टेशन पे गया, यहाँ चार्ट बोर्ड में में अपना नाम देखा, फिर टिकट चेक किए। रास्ते में अलग अलग पेड़ पौधे देखते थे। फिर स्टेशन पे यहाँ नीचे उतरा तो बड़ा पाव बटाटा पूड़ी साग आदि चीज़ें मिला। ये इन सारे चीज़ों को उन्होंने स्टेशन पे देखा। ये सारे चीज़ की इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहाँ नोट किया, डायरी में। चलिए कुछ बातें दिया गया है, इनको आपको कह रहा है इनको फिल करने के लिए कह रहा है कि क्या क्या आपने देखा। और से यहाँ देखिए यहाँ टिकट कटा होगा। फिर यहाँ कुली सामान लेके जा रहा है, साफ करने वाले साफ कर रहे हैं। ये क्या है, पुलिस है। स्टेशन पे सामान वगैरह ये झंडी दिखा रहे हैं। और ये क्या है, ड्राइवर स्टेशन ट्रेनें चला रहे हैं। और ये देखिए टिकट, ये कौन है, टीटी है जो टिकट चेक कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपने देखा। तो चलिए ये आपके लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण तथ्य था। इन सभी तथ्य को आप ज़रूर देखें, एक बार में नहीं, 2 बार 4 बार, बार इनको देखें। जो भी आपको इनमें अच्छा लगे उनको आप नोट्स भी करते चले। आप चाहे तो सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और लाभदायक हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।